एक प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार बादशाह अकबर वृंदावन में स्वामी जी के दर्शन करने संगीत सम्राट तानसेन के साथ आए थे। स्वामी जी के मुख से यमुना की महिमा सुनकर अकबर की इच्छा यमुना पूजन करने की हुई। सभी पंडे पुजारी जानते थे कि जो भी अकबर को यमुना पूजन करवाएगा उसे अकबर बहुत बड़ा इनाम देगा। सभी में होड़ लगी थी कि कौन कराएगा पूजन। आखिरकार तानसेन ने एक पुजारी को चुना जो सबसे अधिक विद्वान और बहुत व्रत था। जब पूजन हो गया तो अकबर ने पुजारी को एकांत में ले जाकर यमुना की रेत से ही उठाकर एक फूटी कौड़ी पुरस्कार के रूप में दी। पुजारी ने अकबर को विधिवत आशीर्वाद दिया और पुरस्कार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। कोई नहीं जानता था कि अकबर ने पुजारी को क्या दान दिया, यहाँ तक कि तानसेन भी नहीं। मथुरा वृंदावन में तो सबने यही समझा कि पुजारी को अथाह संपत्ति मिली होगी। सच्चाई तो केवल पुजारी और अकबर को ही मालूम थी। लोगों ने पुजारी से पूछा, बादशाह ने तुम्हें क्या दान दिया? सम्राट अकबर बहुत दयालु और दानवीर हैं। उन्होंने मुझे ऐसी चीज दी है जिसे मैं पूरा जीवन भर भी खर्च करने में लगा रहूं, खर्च नहीं होगी। पुजारी ने तो सच ही बताया। इसमें क्या दो राय है कि फूटी कौड़ी का कोई मोल नहीं है, और जिसका कोई मोल नहीं होता उसका हम खर्च भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में वहम पड़ गया। उन्होंने समझा कि निश्चित ही अनुपम उपहार दिया गया है। पुजारी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जो कोई भी मथुरा वृंदावन आता वही चाहता कि उसका यमुना पूजन वही पुजारी कराए जिसने कि अकबर से यमुना पूजन कराया। सम्राट के पुरोहित को कौन अपना पुरोहित नहीं बनाना चाहेगा। इस तरह पुजारी पर भी बहुत धन संपत्ति एकत्रित होने लगी। एक बार तानसेन तक यह बात पहुंची और फिर अकबर को पता चला। अकबर को अपार आश्चर्य हुआ यह जानकर कि जो दान उसने पुजारी को दिया था वह इतना कीमती था कि सारे जीवन में उसे खर्च नहीं कर सकता था। पुजारी को अकबर ने राजधानी आगरा बुलवाया और एकांत में ले जाकर पूछा, पुजारी जी, मैंने आपको दान में एक कौड़ी दी थी और वह भी फूटी हुई थी। फिर ये अफवाह कैसे हुई और आपके पास इतनी धन संपदा कहां से आई? यह क्या रहस्य है? पंडित बोला, इसमें कोई रहस्य नहीं है महाराज, नहीं कोई झूठ है। यह सब खेल वहम का है। यह सत्य है कि आपने मुझे एक फूटी कौड़ी ही तो दी थी जिसका बाजार में कोई मोल नहीं है। आप ही बताइए कि मैं उस फूटी कौड़ी से भला क्या खरीद पाता। महाराज, आपने मुझे यमुना पूजन के लिए चुना। यह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं कुछ अद्भुत करना चाहता था। मैं यह भी जानता था कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, और मैं इतना मूर्ख नहीं कि सम्राट अकबर के उपहार का अपमान करूं। इसलिए मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि से उस फूटी कौड़ी को ही अपनी सफलता का कारण बना दिया। इसके बाद अकबर ने उस पुजारी को बहुत बड़ा इनाम देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। देखा आपने एक मन के वहम का कमाल। वहम वही है जिसका इलाज खुद हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। यह एक लाइलाज बीमारी है। यह बीमारी अक्सर उस पति को हो जाती है जिसकी पत्नी सुंदर होने के साथ साथ मिलनसार हो, और यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति से जरा सा हंसकर बात कर ले तो पति को यह लगने लगता है कि उसकी पत्नी उसी व्यक्ति की हो गई है। या यह वहम की बीमारी उस औरत को भी हो जाती है जिसका पति अमीर हो और उसके कार्यालय में महिलाएं भी काम करती हो। यह वहम और भी बढ़ जाता है जिस दिन
वह रात को आने में देर हो जाएगा। यह एक रोग है, बीमारी है और वह भी लाइलाज। यदि बहन की कोई दवाई मिलती तो दुनिया उसकी सबसे बड़ी खरीदार होती। कुछ लोगों का वहम में कोई मुकाबला नहीं है, बात बात में वहम। यह दुनिया के कुल वहमियों में से करीब 50% वहमी हमारे देश में ही पाए जाते हैं। वहम भी एक छूत रोगों में आता है, अतः ऐसे रोगी से बचने का प्रयास करना चाहिए। जो इसका शिकार हो, अच्छा भला चंगा आदमी भी एक क्षण में इसके चपेट में आ सकता है। वहम के शिकार लोगों को उजड़ते तथा बर्बाद होते तक देखा गया है। उन्होंने अपना जीवन तो नर्क बना ही दिया, साथ ही परिजनों तथा परिवारजनों को भी इस बीमारी के चपेट में ले लिया। आदमी को अन्य कोई बड़ा रोग हो जाए, परंतु वहम नहीं होना चाहिए। शंका और संदेह इस रोग के दूसरे नाम हैं। जरा सी शंका हो जाए, उसका जब तक समाधान नहीं हो वह बेचैनी किए रहती है। वहम का बस एक ही इलाज है, आत्मविश्वास। अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए और दूसरे की बातों को बहुत सोच समझकर सुने। धन्यवाद।